यूनिवर्स अभी आपको बता रहे हैं कि आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, बहुत ही जल्द आपको जस्टिस मिलने वाला है। कोई एक्शन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। किसी पर्सन की तरफ से ये एक्शन हो सकता है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। तो आज जो रीडिंग की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन निकल कर आ रही है वो है एक्शन रिलेटेड। तो गाइज़, आप जिन भी साइकिल्स में स्टक थे, जो भी आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स बहुत समय से आप जूझ रहे थे, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी लाइफ आपको कहाँ पर लेकर जा रही है। बहुत सारे टावर मोमेंट्स को झेलने के बाद, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद, बहुत सारे ट्रिगर्स के बाद, बहुत सारे लाइफ लेसन्स के बाद आपकी लाइफ में फाइनली कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही है, जो टॉक्सिक साइकिल्स रही है आपके लाइफ की। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो वो रिलेशनशिप एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में थे तो वहाँ पर डाइवोर्स होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी थी तो वो टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर एंड होते हुए दिखाई दे रही है। और आपका जो सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, वो सिचुएशन एंड होते हुए दिखाई दे रही है। और आप दोनों का रिकन्सिलेशन भी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। यूनियन रियूनियन की वाइब्रेशन है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पार्टनर जो है वो आपके फेवर में यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ रहे हैं, एज गैप इश्यूज़ रहे हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका रहा है जिस वजह से कुछ ना कुछ बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे थे, तो फाइनली वो कार्मिक एनर्जीज़ हील हो रही है, राइट। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जो भी कार्मिक एनर्जीज़ थी, जो ब्लॉकेजेस थे, वो हील हो रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर आप लोगों ने जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, जो भी आपके डीप डिज़ायर्स रहे हैं, तो वो सभी डिज़ायर्स यहाँ पर फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका इंट्यूशन करंटली आपको जो भी गाइड कर रहा है, आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। आपको आपके इंट्यूशन पर भरोसा करना है, ये यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। सन मून की एनर्जीज़ यहाँ पर बैलेंस हो रही है। मतलब अगर यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर बैलेंसिंग में आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। हार्ट चक्रा ओपनिंग की एनर्जी से, मतलब आपका या आपके मैस्कुलिन पार्ट का हार्ट चक्रा यहाँ पर क्लेंस हो रहा है, एनर्जी बैलेंस हो रही है, बिकॉज आपका रियूनियन बहुत जल्द 3D में मैनिफेस्ट होने वाला है। जिन भी लोगों का रीयूनियन यूनियन 3D में मैनिफेस्ट होने वाला है गाइज, सबसे पहले आप खुद की एनर्जीज़ को भी चेक कीजिए। अगर आप खुद पॉजिटिव हो, पीस ऑफ माइंड की एनर्जीज़ में हो, तो ये यूनियन रीयूनियन बहुत जल्द, बहुत नज़दीक आ चुका है। इन केस अगर कोई यहाँ पर खुद टॉक्सिक एनर्जी में है तो उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप जितना जल्दी खुद को हील कर लेते हो ना गाइज, उतना जल्दी आप टाइमलाइन जंप कर लेते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर नेगेटिव हो, रो रहे हो, तो बहुत देर लग जाएगी चीज़ों में, ऐसा नहीं होता है। आप जितना जल्दी खुद को हील करते हो उतनी जल्दी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है गाइज़, वो ये है कि आपके माइंड में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत समय से, बहुत महीनों से आपसे बात करना चाह रहा है गाइज़। ये शॉर्ट पीरियड की एनर्जी नहीं है, ये बहुत समय की एनर्जी है, बहुत महीनों की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। जिस इंसान से आप भी बात करना चाहते हो और वो इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी इस पर्सन की, या फिर बीच में कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस थे, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को मैनिपुलेट
कर दिया जाता था या फिर वो ही पीछे हट रहे थे। तो अब सडनली कुछ मिरेकल्स अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशंस ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थ्रोट चक्रा की क्लेंसिंग बैलेंसिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपने जो भी संघर्ष किया है ना, आपको विजय प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है। इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए गाइज। 111 लिख कर आप न्यू बिगिनिंग्स को क्लेम कर सकते हो, बिकॉज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, होप्स की एनर्जी है। अगर कोई यहाँ पर होपलेस फील कर रहा है, रेस्टलेस फील कर रहा है, बोर्डन की एनर्जी में है, गिल्ट की एनर्जी में कोई है, शेम की एनर्जी में है, तो आपको इन सब एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये मैसेज यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आ रहा है। अब आपके लव रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में जो भी चल रहा है गाइज, उसके अलावा एक एनर्जी है जॉब, करियर, फाइनेंसिस की। तो ये आपके जॉब, करियर, फाइनेंसिस में आप अगर बिज़नेस कर रहे हो, वहाँ पर भी जो ब्लॉकेजेस थे ना, वो हटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पूर्वजों के जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस आप आपके अंदर कैरी कर रहे थे ना, जो डीएनए था, जिस डीएनए में काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा था आपके पूर्वजों का, आपके पेरेंट्स का, वो यहाँ पर हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपका डीएनए यहाँ पर हील हो रहा है, राइट। और जैसे ही आपका डीएनए हील होता है गाइज, जैसे ही आप आपकी बैलेंस्ड एनर्जी में आते हो, तो उसका सबसे बड़ा साइन ये होता है कि आप अपने आप में ही खुश रहना शुरू कर देते हो। आपका जो स्किन टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको खुद ही लगने लगेगा। काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देती है। आपके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा अगर रफ़ हो, मतलब होते हैं, जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, हेयर्स बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाता है। और ये जो कुछ भी होता है ना गाइज़, आपकी स्किन में ड्राइनेस, स्किन में डलनेस, हेयर्स में ये सब चीज़ें होती है, वो आपके इमोशंस का असर आपकी स्किन और हेयर्स पर होता है। बिकॉज़ आप जिस स्ट्रेसफुल एनर्जी में होते हो, जो आपके अंदर का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, वो सब आपके शरीर पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। फिर आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपके हेयर ड्राई हो जाएंगे, आपके बालों से शाइन चला जाएगा, आपके स्किन से शाइन चला जाएगा। तो ये एक मतलब साइन है कि आपको आपकी हीलिंग करना ज़रूरी है। जैसे ही आप हील होते हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट करना शुरू कर देते हो। आप देख लेना, नेचुरली आपके हेयर्स और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करना, ग्लो करना शुरू कर देगी। आपके हेयर्स का वॉल्यूम आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। जो आपका हेयर फॉल से आपके बाल बहुत ज़्यादा अगर मतलब थिन हो गए हैं ना, तो वहाँ पर एक थिकनेस आ जाता है। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है। जैसे ही आपके अंदर से बदलाव आते हैं, वैसे आपकी बॉडी, सब चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। अंदर जैसे जैसे बदलाव आएंगे ना, वो बदलाव आपको बाहर दिखाई दे रहे होंगे। फिर आपके जैसे कि बॉडी में, स्किन में, हेयर में और 3D में भी, आसपास के लोगों में भी आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जिन लोगों से पास्ट में आपकी नहीं बन पा रही थी, उन लोगों से सडनली अच्छा हो जाएगा। और जिन लोगों से पास्ट में बहुत अच्छा था, उन लोगों से सडनली ब्रेकअप्स हो जाएंगे, नो कांटेक्ट हो जाएगा, या फिर ऐसे रिश्ते टूटने लगेंगे जो पास्ट में बहुत अच्छे थे, जो पास्ट में आपको सोलमेट लग रहे थे, जो पास्ट में आपको वेलविशर लग रहे थे, वही लोग अब आपको टॉक्सिक दिखाई देंगे। और जो लोग पास्ट में आपको टॉक्सिक दिखाई दे रहे थे, मुंहफट दिखाई दे रहे थे, उन्हीं लोगों में अब आपको रियलिटी दिखाई देगी कि वो लोग तो सच्चे थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप भी ये चीज़ें महसूस कर पा रहे हो और आपके पार्टनर्स भी ये सब चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं। माँ काली की भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस यहाँ पर, कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उनका प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, उन्हें धन्यवाद ज़रूर शो कीजिए। आपके करियर लाइफ में, फाइनेंसिस में भी एक बिग शिफ्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पूर्वजों की जो ब्लेसिंग्स है वो आप पर बनी हुई है, और जब भी आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आप पर बरसने लगती है, तो नेचुरली, ऑटोमेटिकली आपके जो ब्लॉक्ड फाइनेंसिस है, वो जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये वाली वाइब्रेशन भी यहाँ पर है। असेंशन से रिलेटेड जो भी मुझे सिम्टम्स यहाँ पर पिक हुए वो मैंने आपको बताया, जो आपके स्किन और हेयर के लिए मुझे
एनर्जी पिक हुई, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको लग रहा है शायद आप पर कोई स्पेल वर्क कर रहा है, ब्यूटी स्पेल वर्क कर रहा है, इस वजह से आपके फेसेस पर पिंपल्स आ रहे हैं, या फिर जो भी मैंने यहाँ पर बताया स्किन रिलेटेड। तो गाइज़ ये कोई ब्लैक मैजिक का असर नहीं है, ये असेंशन सिम्टम्स हैं। तो पहले आपकी हीलिंग कीजिए, खुद हीलिंग कीजिए। हीलिंग के बाद भी अगर वही सिम्टम्स रहते हैं तो फिर चेक करना ज़रूरी है कि क्या ये ब्लैक मैजिक है। लेकिन डायरेक्टली किसी भी चीज़ को ब्लैक मैजिक बोल देना ये गलत बात होती है। जब भी आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में या आपके बॉडी रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं, रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो आपको सबसे पहले हीलिंग वर्क पर फोकस करना होता है। आपके अंदर के ट्रॉमास को हील करना ज़रूरी होता है, आपके अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना ज़रूरी होता है, जो भी कार्मिक साइकिल्स में नेगेटिव कर्मास है वो हील करना ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत अच्छे से इनर वर्क स्टार्ट कर देते हो, 21 डेज़ अगर आप डेली करते हो विदाउट मतलब स्किप किए बिना, और उसके बाद अगर आपको आपके इन इश्यूज़ में अगर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये सब कार्मिक एनर्जीज़ थी, ये सब असेंशन सिम्टम्स थे, इसका ब्लैक मैजिक से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इनर वर्क कर रहे हो और फिर भी चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं हो रही है, सही नहीं हो रही है, तो फिर आपको चेक करना ज़रूरी है कि क्या सच में ब्लैक मैजिक हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। ये भी कन्फ्यूजन में बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए मतलब चैनलिंग आ रही है यहाँ पर। आपके माइंड में जो होता है वही एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आती है, राइट। तो ये वाले मैसेजेस भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कि विदाउट एनी कन्फर्मेशन आप किसी भी चीज़ को ब्लैक मैजिक डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। ये भी मैसेज है किसी के लिए। कुछ व्यूवर्स मेरे जिस भी कन्फ्यूजन में हैं, आपकी तरफ क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। जिन भी चीज़ों से रिलेटेड आप बहुत समय से यूनिवर्स से कुछ पूछ रहे थे, तो वो रिज़ल्ट आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। माँ तारा की ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। माँ तारा के कुछ मंत्रास अगर आप चैंट कर रहे हो तो उसकी एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है। हो सकता है रिसेंटली किसी ने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है, किसी टैरो रीडर से आपने कंसल्ट किया है, तो वहाँ से भी आपको क्लैरिटी मिली है। ये भी यहाँ पर कंफर्मेशन निकल कर आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्लैरिटी ज़रूर से ज़रूर मिली है या मिल सकती है। ये एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। उसके बाद है गाइस कि जो भी नेगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, बहुत समय से आप आइसोलेशन में थे, आपने खुद को लोगों से अलग कर लिया था, तो वहाँ पर आप फाइनली आइसोलेशन से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, राइट। आप लोगों से घुल मिल रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो। आप जो एक कमबैक की एनर्जी होती है ना, बहुत समय के बाद, बहुत समय के आइसोलेशन के बाद एक इंसान कमबैक करता है अगेन लाइफ में, तो वो कमबैक वाली एनर्जीज़ है। बहुत समय से अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा था, तो अब बहुत कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है, और वो आपके एफर्ट्स का, आपके पॉजिटिव कर्मास का यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है। आपने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, आपने जो हिम्मत दिखाई है, फाइनली उसका रिवॉर्ड आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपने जो भी क्रिएट करने की कोशिश की है, आप जो भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वो सब यहाँ पर 3D में मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके जो भी इष्ट है उनकी ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन आपके साथ बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशंस होंगे, सडनली ये चीज़ें होगी। यहाँ पर उस चीज़ का कोई भी टाइम फ्रेम नहीं होगा, ये सडनली अनएक्सपेक्टेडली होने वाली चीज़ें हैं, जहाँ पर डिवाइन इंटरवीन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और सडनली आपके फेवर में यहाँ पर जस्टिस होगा, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है गाइस। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। आप जो भी अफर्मेशंस कर रहे हो, जो भी आप रिचुअल्स कर रहे हो जो पॉजिटिव है, वो करते रहो। और इन केस अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ में है, कोई खुद ही परेशान हो रहा है, तो उस केस में भी गाइस आपको आपकी हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी आपके लिए एक मैसेज है। तो ये रीडिंग यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।